welcome to class. So we were discussing मोशन, और मोशन में हमने डिस्टेंस तक पढ़ लिया था। डिस्टेंस तक क्या क्या पढ़ लिया था हमने? टाइप ऑफ मोशन पढ़े थे। टाइप ऑफ मोशन में लीनियर मोशन थी, सर्कुलेटरी मोशन थी, रोटेटरी मोशन थी, राइट, एंड ऑसिलेटरी मोशन थी। तो ये सारे हमने पढ़ लिए थे। ये सब क्या होते हैं? जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। तो हमने डिस्टेंस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए लेट्स डू इट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट गाइस? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, the shortest distance between the initial and final position of the body along with its direction is known as displacement. तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखो, सपोज द बॉडी इज एट पॉइंट ए एंड इट इज following the path this A to C, C to D and D to B. So it is traveling on this path like this. Okay, so after a certain time it is at B. सो ये कहता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में देखो अंतर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में इतना ही अंतर होता है। सो डिस्टेंस कहती है कि टोटल पाथ लेंथ, जो टोटल पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट कहता है कि भाई जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 8। एंड इसके साथ साथ दिमाग में एक बात और याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक वैल्यू। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है कि इट इज सिंगल वैल्यू क्वांटिटी है। इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते कि दो तीन होंगे। ठीक, तो ये सिंगल वैल्यूड है, तो इसके जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। यही तो मतलब होता है हमारा यूनिक। हाँ, तो इसका जो वैल्यू होगी वो फिर वो वैल्यू द्वारा नहीं आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हो रही है इसका मतलब दूसरे पाथ को आपको जो है मेजर करते हुए कोई ना कोई एरर्स आ गए। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अच्छा, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलते चलते हम वापस से यहां पहुंच गए। सपोज दिस इज पॉइंट बी। सो अब जरा देखें कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम देखें, अगर हम पाथ के अलोंग चलते चलते जाएं और यहाँ से चलते गए, यहाँ से चलते गए इस तरह से, और पाथ के अलोंग चलते चलते हम पॉइंट बी पे पहुंच गए, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि चेंज कितना आया इसकी पोजीशन में, तो ये जो चेंज इन पोजीशन है दिस इज दिस लेंथ, है ना। तो इस लेंथ के बराबर क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर यही सब अभी ग्राफ पेपर पे हो रहा होता तो आप क्या करते? आसानी से समझ सकते थे। तो ग्राफ पेपर पे एक और करके देखते हैं, चलो। तो ग्राफ पेपर एक्चुअली मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन कर लेते हैं, चलो यहीं पे ड्रॉ। या ऐसा करते हैं, लीनियर मोशन का केस ले लेते हैं और उसको नंबर लाइन पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये एक लीनियर मोशन का केस है, इसको हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। सपोज ये है 0, ओरिजिन है ये हमारा। ठीक, यहाँ से डिस्टेंसेस है, से दिस इज 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6. Suppose object is moving from this point. ठीक, यहाँ से ऑब्जेक्ट, क्योंकि लीनियर मोशन का केस है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ को मूव करते गया, यहाँ को भी आया, इसने इधर भी मूव किया, यहाँ भी मूव किया, और यहाँ से फिर ये यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, इट रीचेस टू दिस पॉइंट, और इसके बाद ये यहाँ से यू टर्न ले लेता है ऑन द सेम पाथ, और ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, और फिर ये यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, इट स्टॉप एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आके रुक जाता है। तो अगर मैं कहूं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यू वुड बी लाइक 1, दिस इज 1, एंड दिस इज 2, दिस इज 3,
दिस इज 4, दिस इज 5। सो आप देख रहे होंगे ना कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 5 तक यहाँ से आया, फिर उसके बाद वापस चला होगा ना 6, 7, 8, तो इसने 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट था इसका यहाँ पे, है ना, और फाइनल पॉइंट है यहाँ पे। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज 1, 2, 2 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So this is the difference between distance and displacement also. Okay. The displacement has both the direction and magnitude for its complete description. So जब भी हम displacement को describe करते हैं तो we need to specify the direction. Therefore it is a vector quantity. मतलब वो सारी quantity, ठीक है, जिसमें हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है कि भाई किस डायरेक्शन में होगा, तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और वो सारी क्वांटिटी जिसमें हमें देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई किस डायरेक्शन में हुई, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हमें किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन चाहिए सो इट इज वेक्टर, और हमें नहीं चाहिए इट इज स्केलर, राइट। द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। तो ये एक और डिफरेंस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। सो ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया था, और अगर ऑब्जेक्ट वापस लौट के आ जाए इसी पॉइंट पे, तो जरा बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है? इट इज जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही हो गया और घूम के आए तो फाइनल पॉइंट भी वही हो गया। और हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो इन दिस केस डिस्टेंस इज नॉट जीरो, इट हैज अ सर्टेन वैल्यू। सो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दिस इज द ग्रेट, वी कैन से, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, नाउ लेट्स टेक अ रिकैपिटुलेशन ऑफ दिस ऑल। सो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोशन। तो मोशन क्या होती है? मोशन होती है कि इफ मूविंग बॉडीज चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम। तो अगर वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती हैं, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन दो टाइप की होती है। एक तो होती है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती थी? व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, है ना। एक में क्या होगा? जो टाइम है वो इक्वल है और डिस्टेंसेस वो जो ट्रैवल कर रही है वो डिफरेंट है, और दूसरे वाले में जो इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा है। ठीक, सो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। तो जो एक्चुअल लेंथ होती है वो उसकी डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final position of a body along with its direction. ये भी सिंपल है, सो सिंपल। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप इनिशियल पोजीशन निकाल लें, आप फाइनल पोजीशन निकाल लें, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको निकाल लें, यू गेट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और डिस्टेंस के बारे में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज जिनको स्पेसिफाई करने के लिए या जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। ठीक, सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी सारी क्वांटिटी जिसके लिए हमें, जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो क्या होती हैं? वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, सो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो उनके पास क्या होगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो उसका क्या होगा? अपना मैग्नीट्यूड होगा। बट डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि उसके पास क्या है? एक क्योंकि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। सो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
So this is the recapitulation of all the previous thing that we have taught in the case of motion. So मोशन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा काम आएगा. On the next slide we have speed. Now we are going to discuss speed. So speed क्या होती है? Speed is defined as the total distance traveled by the object in the time interval during which the motion take place. Simple. Suppose this is point A और इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया और मूव करते करते किसी पॉइंट बी तक पहुंच गया. से दिस इज पॉइंट बी. तो अगर मैं बोलूं कि भाई इसकी स्पीड कितनी है, आपने ये भी नाप लिया कि डिस्टेंस कितना था, आपने ये भी नाप लिया कि टाइम कितना था, ठीक है. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये किस स्पीड से ए से बी तक गया था, तो आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो भी होगी, मान लो मैंने x मान लिया, सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज x, उसको आपको डिवाइड कर देना है a से b तक जाने में लगे टाइम के साथ. सो दिस इज 8. दिस इज x अपॉन t. ओके. सो स्पीड ऑफ अ बॉडी gives us the idea how slow or fast moving body is moving. स्पीड को हम जो मेजर करते हैं वो मीटर पर सेकंड में करते हैं, ठीक है. और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी के हम बारे में हमने डिस्कस किया था. क्या था, स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है, वो सारी क्वांटिटी होती हैं जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड. ये स्पीड के बारे में देखो. तो स्पीड क्या है, अगर हम क्या करेंगे, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना भी टाइम आपने कंज्यूम किया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, राइट. सो नाउ वी हैव एवरेज स्पीड. सो व्हाट इज एवरेज स्पीड. अब देखो एवरेज स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड को जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना वैसे ही आप निकाल लो. कैसे, ये देखो एवरेज स्पीड जो होता है दिस इज द रेशियो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना, और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से जो है बाजार जा रहे हैं, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, और आप अपने घर से जाएंगे, यहां से गए मान लो है ना, यहां तक ऐसे घर से जा रहे हैं, और घर से गए, सपोज हियर इज समवेयर मार्केट, यहाँ मार्केट है सपोज, है ना, दिस इज मार्केट एम. तो क्या हुआ, आज जैसे घर से निकले तो आप जैसे ही मान लो 10 मीटर चले, 10 मीटर चलने के बाद घर से निकलते ही आपका दोस्त भी मिल गया यहाँ पे, है ना. आप घर से चले थे मान लो 6 बजे शाम को, ठीक. आप जैसे ही 10 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंचे तो टाइम हो गया सपोज 30 सेकेंड्स. अच्छा ज्यादा हो गया तो 15 सेकेंड्स कर लेते हैं. तो आप जैसे 10 मीटर की डिस्टेंस पे गए आपको हो गए 15 सेकेंड्स, राइट. तो आपके दोस्त ने आपको ज्वाइन कर लिया. उसके बाद आप चलते चलते थोड़ा आगे चले, आप जैसे 10 मीटर के बाद 50 मीटर और चले, तो 50 मीटर चलने के बाद आपको क्या मिल गया, आपका कोई दूसरा रिलेटिव मिल गया 50 मीटर चलने के बाद. और जैसे ही आपने यहाँ से 50 मीटर चला तो 50 मीटर चलने में आपको लग के मान लो 1 मिनट, ठीक है. 15 सेकेंड्स के बाद 1 मिनट आपको यहाँ लग गया, दैट इज 60 सेकेंड्स. 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड ही लिख दे रहा हूँ, 60 सेकेंड्स. 60 को थोड़ा ठीक कर देते हैं, हाँ अब पहले से अच्छा लग रहा है, ठीक. फिर उसके बाद हम जैसे ही मान लो यहाँ से 100 मीटर चले, 100 मीटर हम, क्योंकि हम सब बातें करते जा रहे, गप्पे करते जा रहे थे, तो इस बार 100 मीटर चलने में हमको मान लो 120 सेकेंड्स लग गए. 120 सेकेंड मतलब 200 सॉरी 2 मिनट, है ना.
सो एक्चुअली दिस इज 100 मीटर डिस्टेंस, है ना, इसके बाद 100, और इसको ट्रेवल करने में हमको लग गए 2 मिनट। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम मार्केट में पहुंचे, तो मार्केट यहाँ से था सपोज अगेंस्ट 100 मीटर्स, तो उस 100 मीटर को ट्रेवल करने में हमको लग गए अगेन फिर से 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद हम कहाँ पहुंच गए, मार्केट में पहुंच गए। तो अब यहाँ से देखो कुछ चीजें, कुछ बातों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हमने देखा कि भाई हम अपने हाउस से जा रहे हैं, तो देयर इज द इनिशियल पॉइंट हाउस। तो हाउस क्या है, इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट क्या है, मार्केट। ठीक, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस हाउस एंड मार्केट, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 50 मीटर था। देन अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 10 था, फिर 50 था, तो 60 मीटर। 60 के बाद यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो 160, फिर 100 था, तो 260। तो डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू मार्केट इज 160 मीटर। आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन है, ये पूरी मोशन किस टाइप की मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्पीड, स्पीड कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहां से यहां तक स्पीड कुछ और होगी, यहां से यहां तक स्पीड कुछ और होगी, यहां से यहां तक स्पीड कुछ और होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी। इफ आई स्पेसिफाई द पॉइंट्स हियर, दिस इज h, this is point a, this is point b, and see here this is point c, and at last market this is point m। ठीक, तो अगर मैं बोलूंगा कि होम से पॉइंट ए तक की स्पीड कितनी रही, तो आराम से बता सकते हैं आप। 10 मीटर चले 15 सेकंड्स में, तो क्या है, रेशियो, तो डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। स्पीड के सामने लिख दे रहा हूं, और जो ये है आपका 15 सेकंड्स। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आ गया आंसर 0.333। सॉरी, दिस इज 2/3 एक्चुअली, सो 2/3 कितना देगा, 666। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप, हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट एच यानी घर से पॉइंट बी तक की स्पीड कितनी है, हम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। जहां पे भी पाथ में स्पीड चेंज होती है, वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, है ना। तो इस केसेस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, जब हमारे पास क्या हो, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीड्स हो, है ना। जो ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है, वो चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो अगर आपको कहना है कि वो घर से पॉइंट बी तक कितने स्पीड में पहुंचा, तो आप डायरेक्टली अब ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम देखेंगे कि भाई डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 थी, और यहाँ से यहाँ तक 50 थी, तो 60 मीटर की डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 15 सेकंड्स लगे थे, और यहाँ से यहाँ तक 60 सेकंड्स लगे थे। तो ये जो है आपका इतना हो गया। ठीक है, तो अब आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि ए से बी तक कितने डिस्टेंस में पहुंच गए, तो आराम से बता सकते हो। ए से बी तक की डिस्टेंस है 50, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लगा था 60 मीटर, 60 सेकेंड्स। ठीक, तो इस तरह के केसेस में हम क्या निकालते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि भाई होम से बी तक की एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कितनी थी। ठीक, या होम से यहाँ मार्केट तक की एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की थी हमने, अभी हमने काउंट किया था 260, और जो टोटल टाइम है वो कितने सेकंड है, वो है 2 मिनट। यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे मतलब 240 सेकेंड्स, 240, 300 seconds and 325 seconds. So we have 325 seconds. So if you will divide it, then you will get the answer. So this is how we calculate the average speed. और इसीलिए इन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह के केसेस होते हैं जो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, अदरवाइज हम क्या निकालते हैं, सिर्फ स्पीड निकालते हैं।
ठीक, तो स्पीड भी किसी तरह हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड तब होगी जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, जब अनइक्वल टाइम डिस्टेंसेस में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा या अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा। तो दोनों में से कुछ ना कुछ अनइक्वल जरूर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड और एवरेज स्पीड। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हैव ए नाइस डे यू ऑल, बाय बाय।